हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आसिफ और आज मैं आपको बताऊंगा कि हम गूगल मैप्स कंप्लीटली किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में गूगल मैप्स ओपन कर लेना है। गूगल मैप्स ओपन करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप मैप को अपनी 2 उंगलियों से जूम आउट और जूम इन कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे आपको ये जो वाइट कलर में गोल स्विच दिख रहा है, ये आपका लोकेशन स्विच है। यहाँ पे क्लिक करके आप किसी भी टाइम अपनी लोकेशन देख सकते हैं। जो ये ब्लू कलर का सेंटर में डॉट दिख रहा है, ये आपकी करंट लोकेशन है। इसके बाद में नीचे ये जो ब्लू कलर का स्विच है, ये नेविगेशन स्विच है। इस पे क्लिक करके आप कोई भी रास्ता नेविगेट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इस नेविगेट वाले स्विच पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको किसी भी लोकेशन का रास्ता देखने के लिए या नेविगेशन करने के लिए सबसे पहले आपको एक लोकेशन चूज करनी पड़ेगी। तो चूज डेस्टिनेशन पे आपको क्लिक करके और जहाँ भी आप जाना चाहते हैं वो जगह सर्च करनी है। तो मैं यहाँ पे अजमेर सर्च कर लेता हूँ। ऊपर की तरफ योर लोकेशन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि हम हमारी लोकेशन से अजमेर जाना चाहते हैं। यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं कि आपको कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं, कार, बाइक, ट्रेन और पैदल। तो हमें यहाँ से बाइक कार जाना है, ऐसा समझ लीजिए। इसके बाद में ये आपकी लोकेशन से आपके डेस्टिनेशन के कुछ रास्ते आपको शो करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ब्लू लाइन शो हो रही है, ये आपका सीधा रास्ता है आपके डेस्टिनेशन तक जाने का। इसके अलावा ये जो रास्ता ब्लैक एंड व्हाइट में आपको शो हो रहा है, इस रास्ते से भी आप अपने डेस्टिनेशन तक जा सकते हैं। तो सिंपली जो ब्लू वाला है, ये गूगल मैप्स के अकॉर्डिंग बेस्ट रास्ता है। और नीचे आप देख सकते हैं यहाँ जाने में हमें 2 घंटे और 43 मिनट लगेंगे और टोटल यहाँ से डिस्टेंस 136 किलोमीटर है। लेकिन अगर हम इस ब्लैक एंड व्हाइट वाले रास्ते पे क्लिक करते हैं तो ये रास्ता हमें 169 किलोमीटर दूर पड़ेगा और यहाँ पे जाने में हमें 3 घंटे और 45 मिनट लगेंगे। तो इसी तरीके से आपको आपके डेस्टिनेशन के 1, 2 या उससे ज़्यादा रास्ते गूगल मैप्स द्वारा सजेस्ट किए जा सकते हैं, लेकिन ब्लू लाइन उसी पे आएगी जो सबसे बेस्ट रास्ता होगा। इसके अलावा आप इस ब्लू लाइन के अंदर देख सकते हैं कि इसके अंदर कुछ और कलर्स हैं, ये ट्रैफिक सिग्नल्स हैं। यहाँ पे जो ऑरेंज कलर है ये लो ट्रैफिक है और जो रेड कलर है वो थोड़ा सा हाई ट्रैफिक है। इसके बाद में दोनों जगह डेस्टिनेशन डालने के बाद में आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है। हेड नॉर्थ। यहाँ से आप इसे म्यूट भी कर सकते हैं। इसके बाद में आप देख सकते हैं कि आपका नेविगेशन स्टार्ट हो चुका है। अब आप जैसे ही अपने डेस्टिनेशन के लिए निकलेंगे तो गूगल मैप्स आपको आगे से आगे रास्ता दिखाता हुआ चला जाएगा। और अगर आप यहाँ से इसे म्यूट नहीं करते हैं तो ये आपको बोल के भी बताएगा कि आपको नेक्स्ट टर्न कितनी दूरी पे और किस साइड में लेना है। इसके अलावा आप नेविगेशन में किसी भी 2 अलग अलग शहरों के बीच की दूरी भी जान सकते हैं। उसके लिए आपको योर लोकेशन की जगह पे जो फर्स्ट सिटी आप चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं फिर से यहाँ पे अजमेर ही लिख लेता हूँ, वो चूज़ करनी है। और सेकंड नंबर पे आपको डेस्टिनेशन चूज़ करना है, जैसे मैं यहाँ पे जयपुर सर्च कर लेता हूँ। इसके बाद में आपको ये रास्ता भी दिखाएगा, लेकिन नीचे आपको दोनों के बीच की दूरी लिखी हुई दिख जाएगी, जैसे कि अजमेर से जयपुर 131 किलोमीटर है। इसके अलावा यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं कि अगर हम बाइक कार अजमेर से जयपुर जाएंगे तो हमें 2 घंटे और 18 मिनट लगेंगे, और अगर बाइक जाएंगे तो 2 घंटे और 21 मिनट लगेंगे। यहाँ पे बाइक, ट्रेन और पैदल, ये 4 ऑप्शन हमें दिख जाएंगे। इसके अलावा होम पेज पे सर्च हियर पे क्लिक करके हम किसी भी लोकेशन को डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें ATM जाना है तो हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं ATM नियर मी। इसके बाद में आपके आसपास में जितने भी ATMs है, ये उनकी लोकेशंस आपको शो कर देगा। ये जितनी भी रेड पिन्स आपको दिख रही है, ये सब ATM है। इसके अलावा यहाँ पे आपको नीचे की तरफ इन ATMs का नाम और डायरेक्शन भी मिल जाएगा, जैसे कि IDBI बैंक ATM, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, SBI ATM। मान लीजिए आपको SBI ATM जाना है तो यहाँ पे आपको डायरेक्शन पे क्लिक करना है और ये डायरेक्ट आपको उसकी लोकेशन पे भेज देगा। इसके अलावा हम यहाँ पे रेस्टोरेंट, सिनेमा घर, पेट्रोल पंप और इस तरीके की बहुत सी चीज़ें यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉइस सर्च का एक स्विच दिया हुआ है, जिस पे हम क्लिक करके और बोल के भी कुछ सर्च कर सकते हैं।
इसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं अपर राइट कॉर्नर पे प्रोफाइल पिक बनी हुई है। तो ये हमारा गूगल अकाउंट है, गूगल मैप्स गूगल अकाउंट से ही चलता है। तो यहाँ पे क्लिक करके हम और भी सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सबसे ऊपर आपको दिख रहा है टर्न ऑन इकोग्निटो मोड। इकोग्निटो मोड में ऐसा होता है कि आप जो भी लोकेशन पे जा रहे हैं या मैप्स में आप कुछ भी सर्च कर रहे हैं तो उन सब की हिस्ट्री गूगल सेव नहीं करेगा। और जब भी आप इकोग्निटो मोड को टर्न ऑफ कर देंगे उसके बाद में आपकी टाइमलाइन और आपकी सर्च हिस्ट्री सेव होना स्टार्ट हो जाएगी। योर प्रोफाइल में आप अपनी प्रोफाइल मैनेज कर सकते हैं। योर बिजनेस प्रोफाइल में आप अपने बिजनेस की प्रोफाइल गूगल मैप पे बना सकते हैं। योर टाइमलाइन में आप किसी भी वक्त अपनी टाइमलाइन चेक कर सकते हैं। जैसे कि आप इस पर क्लिक करिए, यहाँ पे सबसे ऊपर टुडे लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करके और आप कोई सी भी डेट चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक दिन पहले की डेट चेक कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप एक दिन पहले कहाँ कहाँ गए थे, कितनी कितनी बजे गए थे, उसकी सारी लोकेशन हिस्ट्री आपकी टाइमलाइन में सेव्ड है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आप कब कब कहाँ गए थे और ये टाइमलाइन हिस्ट्री आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। इसके बाद में आपको लोकेशन शेयरिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से आप अपनी लोकेशन किसी भी वक्त शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको शेयर लोकेशन पे क्लिक करना है। इसके बाद में आप देख सकते हैं आप डायरेक्ट गूगल मैप्स के थ्रू भी यहाँ से लोकेशन शेयर कर सकते हैं और फेसबुक चैट्स, हैंगआउट, जीमेल और तमाम दर जो मैसेजिंग एप्स हैं उनसे आप अपनी लोकेशन शेयर कर सकते हैं, इवन व्हाट्सएप से भी। यहाँ पे सबसे ऊपर आप देख सकते हैं फॉर 1 आवर पे टिक लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि जिस किसी को भी आप अपनी लोकेशन शेयर कर रहे हैं उसके लिए वो लाइव लोकेशन केवल 1 घंटे के लिए ही शेयर रहेगी। उसके बाद में उनके मोबाइल से ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। और इसके नीचे आप देख सकते हैं अनटिल यू टर्न दिस ऑफ। इसका मतलब ये है कि जब तक आप यहाँ से लोकेशन बंद नहीं कर देते तब तक सामने वाला आपकी लोकेशन चेक कर सकता है। इसके बाद में ऑफलाइन मैप्स में आप कुछ मैप्स का डेटा सेव रख सकते हैं जिसे आप ऑफलाइन में काम में ले सके। मान लीजिए कोई ऐसी डेस्टिनेशन पे आप जा रहे हैं जहाँ पे आपका इंटरनेट कनेक्शन सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो ऑफलाइन मैप्स में जाके और आप उस एरिया का मैप डाउनलोड कर सकते हैं। योर डेटा इन मैप्स में आपका जितना भी डेटा, टाइमलाइन, सर्च हिस्ट्री और जो अदर डेटा है वो सारा डेटा आपको मिल जाएगा। सेटिंग्स में आपको गूगल मैप्स की कुछ पर्सनल सेटिंग्स मिल जाएगी। यहाँ पे आप सबसे ऊपर देख सकते हैं ऐप लैंग्वेज। यहाँ पे आप गूगल मैप्स की लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। ऑफलाइन मैप सेटिंग में आप ऑफलाइन मैप्स की सेटिंग चेंज कर सकते हैं। वाईफाई ओनली पे टिक लगा के आप डाउनलोडेड डेटा को केवल वाईफाई पे स्विच कर सकते हैं। थीम्स में आप किसी भी टाइम गूगल मैप्स की थीम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डार्क थीम और लाइट थीम 2 तरह के ऑप्शन मिल जाएंगे। तीसरा यहाँ पे ऑप्शन है सेम एज डिवाइस थीम। अगर आपने अपनी डिवाइस की थीम डार्क मोड पे रखी हुई है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली डार्क हो जाएगी। और अगर आप किसी भी टाइम अपनी डिवाइस की थीम को लाइट मोड पे चेंज करते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली लाइट हो जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पे डार्क थीम पे टिक करके और सेव करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी थीम डार्क हो चुकी है। इसके बाद एडिट होम और वर्क में आप अपना होम एड्रेस और वर्क एड्रेस को एडिट कर सकते हैं। पिन ट्रिप सेटिंग्स में आपने जिन जिन डेस्टिनेशंस पे पिन लगा रखा है उनकी सेटिंग्स आप चेंज कर सकते हैं, या किसी और जगह पे आप पिन लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। गूगल लोकेशन सेटिंग, पर्सनल कंटेंट, लोकेशन एक्यूरेसी टिप्स, मैप्स हिस्ट्री, नोटिफिकेशंस, चैट्स, ये सब नॉर्मल फीचर हैं जो आप एक बार ओपन करके खुद से समझ सकते हैं। इसके बाद में ऊपर की तरफ जो आपको सैटेलाइट का बटन दिख रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप गूगल मैप्स को अलग अलग तरीके से व्यू कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमारा डिफ़ॉल्ट व्यू ओपन है, यहाँ पे हम सैटेलाइट पे क्लिक करके और गूगल मैप्स को सैटेलाइट मोड में ओपन कर सकते हैं। सैटेलाइट मोड में आप आपके आसपास की तमाम तर चीज़ें ईजी वे में देख सकते हैं। आपको आपके आसपास के गार्डन्स, रोड्स, मकान और सारी चीज़ें इसमें देखने को मिल जाएगी। इसके नीचे जो ये कंपास वाला स्विच है इस पर क्लिक करके आप अपने मैप को फिर से रीसेंटर कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे नीचे गो में आपको जिन जिन एड्रेसेस पे आपने पिन लगाई हुई है उनकी डिटेल मिल जाएगी। सेव्ड में आपने जिन जिन एड्रेसेस को सेव किया हुआ है उनकी डिटेल्स मिल जाएगी। कंट्रीब्यूट में आप जिन जिन लोकेशंस पे जा चुके हैं उनके बारे में आपसे कुछ, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं शिवाजी पार्क यू विजिटेड 2 वीक्स अगो। तो गूगल मैप्स हमें कह रहा है कि आप 2 वीक्स पहले शिवाजी पार्क गए थे, तो हमें ये लोकेशन कैसी लगी और यहाँ पे क्या क्या फीचर्स हैं। तो हम यहाँ पे अपने फोटोज़ भी अपलोड कर सकते हैं और इस लोकेशन के बारे में कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ आप लोगों को बिल्कुल सही तरीके से समझ में आ गया होगा कि हम किस तरीके से गूगल मैप्स यूज़ कर सकते हैं।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।